Hello student, myself Vikram Shai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. And today we will start the second part of our chapter, that is electricity and circuit. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा था? मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे लिए यूजफुल होती है। उसके बाद से मैंने बताया था कि जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या क्या है, मतलब कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिलती है। और उसके बाद से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में और ड्राई सेल के बारे में। आज हम लोग किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट कॉशन विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे सप्लाई हो रही है उसके साथ हम लोग को कौन कौन से कॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमको कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक, so today we are going to study about electric bulb and then we will study about caution with electricity. So let's start with our first topic, that is electric bulb. हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या किया, फिगर बनाया है। आप अपने घरों में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या, वो करता क्या, उसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस बल्ब में जाती है तो वो बल्ब क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। तो उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो काम कैसे करता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों ने अपने घर पे अगर जो भी आपके बल्ब लगे होते हैं आपके घर पे, उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर कुछ एक स्प्रिंग जैसा वायर जो होता है वो बीच में क्या होता है, लगा होता है, गोल गोल क्या होता है, कॉइल वायर होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और जो आपकी बल्ब जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास बल्ब कहते हैं। ठीक, और जो नीचे आप बेस पे देखते हैं एक सिल्वर कलर की क्या होती है, कोटिंग होती है, नीचे जो बेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल केसिंग कहते हैं। ये क्या होती है, मेटल की केसिंग होती है। ठीक, एकदम नीचे बेस पे जो आप आते हैं, ठीक, बेस पे देखते होंगे ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस होता है, ठीक, लिक्विड जैसा कोई सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, वो सीलिंग वैक्स होती है। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक, ये था बल्ब का फिगर था, मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है कि बल्ब कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। फिलामेंट क्या होता है, ग्लास बल्ब क्या होती है, मेटल केसिंग क्या होती है, सीलिंग वैक्स क्यों यूज होती है, और जो बेस होता है वो उस तरीके का क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब हम आते हैं। यहाँ पे भी जो स्मॉल पार्ट आप लोग देख रहे हैं, जो टाइनी कॉइल वायर जो होता है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। The tiny coil wire supported by two thick wires making V shape. आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे दो वायर्स हैं, थिक वायर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो V शेप। ये जो दो थिक वायर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, V शेप बना रहे हैं, और उसके बीच में एक थिन वायर है कनेक्टेड है जो कि क्या है, कॉइल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये जो दो आपकी जो वायर्स होती है वो क्या होती है, बहुत थिक होती है। ठीक, These tiny wires is called filament. इन्हीं tiny wires में जो क्या होती है, coil होती है between the two thick wires is called filament. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, filament कहते हैं। ठीक, और ये जो V shape wires होती है, जो thick V shape wires होती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, supporting wires कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, इस filament को क्या करती है, ये दोनों V shape wires क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक, lower end of one V wire जो एक एंड होता है इसका, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये आपका इसी मेटल केस से कनेक्टेड होता है यहाँ पे। ठीक, ये जो आपका एक एंड जो होता है, आपका जो थिक वायर है उसका एक एंड, ये जो दो शेप वी शेप के दो थिक वायर्स है उसमें से जो एक वायर होता है उसका जो लोअर एंड होता है वो इसी मेटल केस से कनेक्टेड होता है। ठीक, और ये जो दूसरा जो होता है वायर, थिक वायर वी शेप का, इसका जो लोअर एंड होता है वो कनेक्टेड होता है आपके बेस से। कहां पे कनेक्टेड होता है, आपके बेस से। सो द फर्स्ट वी शेप वायर, the lower end of this V-shaped wire is connected with the metal case, and the another lower end of the second wire is connected with the base. ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक मेटल केस से कनेक्टेड होता है और दूसरा कहां से कनेक्टेड होता है, बेस से कनेक्टेड होता है। मेटल टिप एट द बेस एंड मेटल केसिंग एट द लोअर। ये जो आपका मेटल केस होता है नीचे की तरफ, ठीक, जो एक वायर इससे कनेक्टेड है और दूसरा वायर कनेक्टेड है इसके बेस से, ये दोनों मिला के आपकी जो मेटल केस और जो बेस इस तरह से क्या करते हैं, टर्मिनल्स का काम करते हैं। मींस कि क्या करते हैं, यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होता है, यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज सप्लाई होता है। किसी भी वायर का आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं।
आपके घर में जो वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स लगे होते हैं, उस पर आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि वो 2 कलर्स के यूज किए जाते हैं। रेड ब्लैक में देखा होगा आप लोगों ने, ग्रीन येलो में देखा होगा, ब्लू रेड में देखा होगा, बहुत सारे। तो ये क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल जो होता है वो कौन काम करता है, मेटल केस काम करता है, और जो सेकंड टर्मिनल होता है वो कौन काम करता है, इसका बेस। अब इसके बारे में बता दूं आप लोगों को, सीलिंग वैक्स, ये जो आपका मेटल केस होता है उसके बीच में जो क्या होता है, एक बेस होता है। एक वायर किससे कनेक्टेड है, इस मेटल केस से, दूसरा वायर किससे कनेक्टेड है, इसके बेस से। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होती है उसको हम लोग किससे भर देते हैं, सीलिंग वैक्स से। ये क्या होता है, एक तरह का इंसुलेटर होता है ताकि ये दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीलिंग वैक्स का यूज करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इलेक्ट्रिक करंट आप क्या करते हैं, जब पास कराते हैं तो बेस से होके एक वायर में जाता है, ठीक, और दूसरा क्या करता है, मेटल केस से होके दूसरे वायर में जाता है, और इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होके कहां पे पहुंचती है, फिलामेंट पे। जब इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट में पहुंचती है तो फिलामेंट क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, हीट होता है, और जब वो हीट होता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ साथ क्या, लाइट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब थ्रू द टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करती है, इसके टर्मिनल से। एक टर्मिनल कौन सा है, बेस, और दूसरा टर्मिनल कौन सा है, इसका मेटल केस। कहां पे जाती है, इसके फिलामेंट में जाती है, एंड इट गेट्स वाइट हॉट एंड प्रोड्यूसेस लाइट। फिर ये क्या करता है, ये बहुत तेज हॉट हो जाता है, बहुत तेज इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और उसी से लाइट क्या करता है, बल्ब क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था ये सीलिंग वैक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग। ये जो आपकी मैंने बताया था जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक आपका मेटल केस और दूसरा आपका बेस, इसके बीच का जो गैप होता है, आप लोगों ने कभी बल्ब को देखा होगा ध्यान से नीचे, तो उसके नीचे टिप पे 2 पॉइंट आपको दिखाई देते होंगे, ठीक, सिल्वर कलर के 2 पॉइंट दिखाई देते होंगे, कुछ इस तरीके से होता होगा। सिल्वर आप देखते होंगे कि ये टिप जो होता है एक सिल्वर कलर का यहाँ पे, बाकी का जो ये होता है क्या होता है, फील्ड होता है ब्लैक कलर का। ये क्या होता है, आपकी सीलिंग वैक्स होती है, ताकि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों एक दूसरे से क्या हो, सेपरेट हो, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, सीलिंग वैक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल आप लोगों को क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है और इलेक्ट्रिक बल्ब काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग सारे लोग यूज करते हैं, इवन अपने घर में, अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिसेस में। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोवाइड्स अस लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, हम लोग को लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, कैसा होता है, मैंने आपको बताया, फिगर से समझाने की कोशिश की, और इलेक्ट्रिक बल्ब काम कैसे करता है वो भी मैंने बताया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है, ग्लास बल्ब का बनता है। ग्लास का बना होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लास बल्ब कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके अंदर जो आप लोग एक स्प्रिंग जैसे थिन वायर देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते होंगे, उसके अंदर क्या करता है, थिन वायर दिखा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है, ठीक। और ये जो बाकी के 2 थिक वायर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, कहां तक, इस फिलामेंट तक। ये जो 2 इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वी शेप में, इसका एक लोअर एंड जो होता है कनेक्टेड होता है इस मेटल केस से, और दूसरा लोअर एंड कनेक्टेड होता है इसके बेस से, ठीक। एक मेटल केस से और दूसरा किससे, बेस से। ये दोनों पॉइंट जो है ये किस तरीके से काम करते हैं, ये इसके लिए एक टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं। जैसे होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। यहां से जब आप वायर्स को ऐड करते हैं, वायर्स कनेक्टेड करते हैं, तो एक टर्मिनल यहां पे होता है और इसका जो बेस होता है यहां पे आके एंड होता है, यहां पे कनेक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो यहां से और यहां से इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जाती है, इस फिलामेंट पे जाती है। और जब फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो फिलामेंट क्या करता है, बहुत तेजी से हीट होना स्टार्ट कर देता है। फिर वो क्या करता है, जब हीट होता है तो क्या करता है, बहुत तेजी से लाइट ग्लो करता है, तब जाके आप लोग को क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो बेसिकली लाइट की वर्किंग मैंने आपको समझा दी, और फिगर से मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, और इसकी वर्किंग भी बता दी। अब इसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस विद इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट में जरूर पूछें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारी बहुत सारी हेल्प करती है। क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी। चलिए तो इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सावधानी। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सावधानी होती है। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप लोगों को जब आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं।
आप लोग अपने घर पे क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इवन जो आपके घर पे गीजर लगा होता है, आपके जो मोटर्स होते हैं, हेडपंप के पास जो मोटर लगे होते हैं, और क्या क्या यूज करते हैं आप, ग्राइंडर मिक्सर यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, इंडक्शन यूज कर सकते हैं। और जो भी अपने डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सारे के सारे हमारे लिए क्या बहुत यूजफुल है, सब क्या करते हैं, हमारे बहुत सारी हेल्प करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सारे के सारे अप्लायंसेस किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, चलते हैं, और हमारी क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मदद करते हैं। बट कई बार क्या होता है, यही इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए क्या हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। यही इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, आपकी जान तक ले सकती है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत डेंजरस भी होती है। अगर इसको आप लोगों ने क्या किया, ठीक से यूज नहीं किया, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर आप लोगों ने क्या किया, मजाक किया, तो वो आपके लिए क्या हो सकती है, डेंजरस, इवन लाइफ टेकिंग भी हो सकती है। आपकी क्या कर सकती है, जान तक इलेक्ट्रिसिटी ले सकती है। तो इसीलिए लाइट या किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब या किसी भी वायर या कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, उसको यूज करते समय हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा कुछ सावधानियां क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ मजाक करते हैं और आपको शॉक लग जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, इवन आप डेथ भी कॉज कर सकता है आपका। अगर इंजरी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर शॉक क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज का होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लेगा। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। द फर्स्ट वन इज नेवर प्ले विद सॉकेट और इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो कभी भी हम लोग को किसी सॉकेट बोर्ड से या इलेक्ट्रिकल वायर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। जो आपके घर पे बच्चे होते हैं, अक्सर वो क्या करते हैं, जो आपके सॉकेट्स होते हैं, जो भी आपके सॉकेट्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, नल वगैरह लगाते हैं, उसमें अपनी उंगलियां डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। इवन जो वायर्स होते हैं घर पे, इधर उधर जो वायर्स फैले होते हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये वायर्स कई जगह से कटे होते हैं, आपको पता नहीं होता है, और जब आप उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, नेवर प्ले विद सॉकेट और इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ, स्विच के साथ, या फिर किसी भी वायर के साथ क्या करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। The next one is never touch an electric switch, plug or device with wet hands. कभी भी भीगे हाथों से हम लोगों के क्या स्विच को, प्लग को, या फिर किसी भी वायर को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आपका हाथ क्या होता है, भीगा होता है, उस केस में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर क्या होता है, इसके बाद वाली पार्ट जो बनी इस चैप्टर की थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। वैसे आप समझ लीजिए दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से फ्लो ना करने देते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को और जो भी आपके बोर्ड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, उसको कभी भी हम लोगों को क्या वेट हैंड से यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस केस में क्या होता है, शॉक लगने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ यू नीड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक जूसर, बी श्योर दैट नेवर बियर always wear dry rubber slipper stand on wooden floor or plastic base। कभी भी जो घर पे आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, ठीक, इवन जो मिक्सर यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, तो उसको यूज करने से पहले आप एक चीज श्योर करिए कि आपने स्लीपर पहना है कि नहीं पहना है। आपने स्लीपर पहना हो, या फिर आपके पैरों के नीचे क्या कोई वुडन बेस हो जिस पे आप खड़े हो सकते हो, या कोई प्लास्टिक का बेस हो, तो क्यों होना चाहिए। मैंने बताया था कि कोई स्लीपर हो, या फिर क्या हो, कोई वुडन बेस हो, या फिर क्या हो, कोई प्लास्टिक का बेस हो। क्यों, आखिर इससे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स हैं, स्लीपर आपका किसका बना होता है, रबर का बना होता है, ठीक। ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ये क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। मींस ये इलेक्ट्रिसिटी को आपके थ्रू पास नहीं करने देंगे, ठीक। ये क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन्स यूज करते हैं, या फिर जो मिक्सर यूज करते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, तार कटे होते हैं, या कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजली भी आ सकती है। तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो क्या करेगी, आपकी बॉडी में सप्लाई होगी, आपको शॉक लग सकता है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी बॉडी में एंटर करती है तो वो सीधे कहां पे जाती है, डाउनवर्ड। अर्थ क्या एक बहुत बड़ा
बॉडी है जो क्या कर सकता है, बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। उसको रोकने के लिए अगर आपके और आपके जमीन के बीच में क्या होगा, कोई स्लीपर होगा, मींस रबड़ होगा, या फिर क्या होगा, कोई वुडन बॉक्स होगा, या फिर क्या होगा, कोई प्लास्टिक बॉक्स होगा, या फिर प्लास्टिक का कोई भी बेस होगा, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को क्या कर देगा, कट कर देगा। मींस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी और वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक से। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, पैरों में स्लीपर पहन लेना चाहिए, या फिर नहीं अगर पहन सकते तो क्या करना चाहिए, कोई वुडन बेस हो तो उस पर आप स्टैंड कर सकते हो, या कोई प्लास्टिक का बेस हो। ये आपको क्या प्रोटेक्ट करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेवर स्विच, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेवर स्विच ऑन और ऑफ गीजर व्हाइल बेयरफुट इन वेट वाटर। आप लोग अपने घरों में जो भी आपके घर पे बाथरूम्स होते हैं उसमें क्या होता है, गीजर लगा होता है, जो भी लोग गीजर यूज करते हैं, कभी भी गीजर को क्या वेट हैंड से और बेयरफुट मींस नंगे पांव से, अगर बाथरूम का फर्श क्या हो, गीला हो, अगर बाथरूम के फर्श पे पानी गिरा हो तो कभी भी नंगे पांव आप पानी में खड़े होकर स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर उस केस में अगर स्विच में क्या आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, स्विच में क्या हो रहा है, करंट आ रहा हो, उस केस में आप नंगे पांव अगर खड़े होकर पानी में स्विच को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आपको क्या होगा, बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी और आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इन सावधानियों का क्या करना चाहिए, इन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सावधानियों को देखना चाहिए। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट स्विच ऑफ द प्लग विद वुडन स्टिक और प्लास्टिक। कई बार क्या होता है, लोग जो बोर्ड्स यूज करते हैं अपने घर में, जो सॉकेट्स यूज करते हैं, कई बार क्या होता है कि अचानक से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। कई बार होता है बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी घर में, बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, या फिर जो आप मशीन यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है और क्या होता है, वहां से चिंगारियां निकलने लगती है, लाइटनिंग होती है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको अपने हाथों का यूज नहीं करना चाहिए स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। आपको क्या करना चाहिए, किसी प्लास्टिक या वुडन बेस से क्या करना चाहिए, स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, और जो आपके घर का मेन सप्लाई है, जो मेन पावर बोर्ड है, वहां पे भी किसी वुडन या प्लास्टिक स्टिक का यूज करके क्या करना चाहिए, पावर कट को बंद कर देना चाहिए, पावर को क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही थी या जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा था वो सप्लाई क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक, इसके बाद से लास्ट जो था, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कैचेस फायर नेवर यूजेस वाटर टू एक्सटिंग्विश दैट। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से या इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से या स्विचेस की वजह से या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल फायर आपके घर में क्या करता है, लग जाता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से घर में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, तो उस केस में कभी भी हम लोग को पानी का यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज इन दैट केस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके घर में आग लगी है, वायर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ है, स्विच पे क्या कर रहा है, आग पकड़ ली है, और आप क्या कर रहे हैं, बाल्टी से पानी उसमें डाला, तो उस केस में क्या होगा, पानी के किसका काम करेगा, कंडक्टर का। उस केस में आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इवन आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, यू विल हार्म योरसेल्फ। तो इसीलिए कभी भी वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो घर का जो भी मेन पावर सप्लाई है उसको कट कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद से आप लोग को सैंड का यूज करना चाहिए, इवन सॉइल का यूज कर सकते हैं, जो सूखी मिट्टी होती है या फिर रेत है या फिर क्या है, बालू आपके घर के आसपास, उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी आग लगी थी उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए यूजफुल है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए हार्मफुल भी है। यूजफुलनेस की बात करें तो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास अगर सोचा जाए तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में हम लोगों को सर्वाइव करना या फिर रहना क्या है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, चीज़ों को क्या किया, बहुत कंफर्टेबल कर दिया। आज की डेट में टेम्परेचर कितना भी हो, आप एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। ठीक, इसके अलावा फैंस है, कूलर्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूजफुलनेस के साथ साथ मैंने बताया कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, हम लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको समझाया उसको आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं आप उन क्वेश्चंस को क्या करना है, ध्यान देना है। तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के हार्मफुल किसी भी तरीके के शॉक से अपने को प्रोवाइड बचा सकते हैं। ठीक, या कोई भी डेंजर हो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया वो आपको जरूर यूज करिए। और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में बाकी बची हुई चीजें जैसे इंसुलेटर, कंडक्टर और स्विच की, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारी बची हुई चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।